Hello everyone and welcome to your economics class. In our last video we discussed about value added method which is one of the method to finding national income. ठीक है? So right now in this video we are going to learn few numericals based on value added method. Value added method था क्या? थोड़ा सा ज़रा उसके बारे में जान लेते हैं। वैल्यू एडिट मेथड यानी कि जितनी आपकी प्रोडक्शन होती है, जितनी भी आपकी सेल्स होती है, उसके बेसिस पे जो आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो, दैट इज़ योर वैल्यू एडिट मेथड, आउटपुट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। ओके, उसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला इज योर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड वेयर एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हमारी परचेजेज आ जाती है रॉ मटेरियल की या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल जो भी होता है। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं गिवन देन वी विल मूव टू दैट। ओके, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मूव फॉरवर्ड दिस। एक बार समझ लेते हैं। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, यानी कि दो फर्म्स दे रखी है, ठीक है। दोनों फर्म का अलग अलग आपको वैल्यू एडिट निकालना है। फाइन, उसके लिए पहले हमें चाहिए सेल्स, चेंज इन स्टॉक एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं ए से। सेल्स बाय फर्म ए। जब हमें सेल्स मिल रखा है, मेन सेल्स जिसे हम टोटल सेल कहते हैं, तो ना हम एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे, ना हम डोमेस्टिक सेल पे ध्यान देंगे, ना हम ये ध्यान देंगे कि ए ने किसी और फर्म को सेल कितना किया है, बिकॉज हमें टोटल सेल ऑलरेडी गिवन है। क्लियर? नाउ परचेजेस फ्रॉम बी, ये बी की परचेज है बाय फर्म ए, फर्म का सेल है, लेकिन हम इसको कंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। परचेजेस फ्रॉम फर्म ए, ये फर्म ए की परचेज है, ये हम इंक्लूड करेंगे किसमें? इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, अगर वो गिवन नहीं होगा तो। ठीक है, बाय फर्म बी, ये फर्म बी की सेल्स है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ ए पे फोकस कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए। क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म्स, ये हम बाद में देखेंगे। हमें जो जो चाहिए वो हमें मिल गया। हाँ, मिल गया। सेल्स है हमारे पास चेंज इन स्टॉक है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी है, परचेजेस जो होती है हमारी। डन। नाउ अब आते हैं फर्म बी पे। फर्म बी की पहले हमें क्या चाहिए? सेल्स। सेल्स गिवन है, हाँ ये रही फर्म बी की सेल्स। अब चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक इज हियर, ओपनिंग स्टॉक इज हियर। चेंज इन स्टॉक भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिल जाए या फिर परचेजेस मिल जाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल। तो हमारे पास परचेजेस है बी की, इसको हम लेंगे एज अ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ पर इसकी सेल्स है, क्या हम इसे कंक्लूड करेंगे? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टोटल सेल्स उसकी गिवन है। अगर टोटल सेल गिवन नहीं होती तो हम इसको जरूर लेते। क्लियर? सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन, वी विल मूव टू आंसर आफ्टर दिस। Now I'm going to do numericals based on that question. So one by one एक बार साथ में देखना शुरू करो कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं किया है। पहले हम निकालेंगे वैल्यू एडिड बाय फर्म ए। वैल्यू एडिड बाय फर्म ए, उसके लिए हमें चाहिए सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ना वन बाय वन। सेल्स कितनी गिवन थी हमें? क्वेश्चन नंबर 1 में सेल्स हमें गिवन थी 100 प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए इज 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए इज 25। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जगह हमें परचेजेस गिवन है फर्म ए का, तो फर्म ए का जो परचेजेस है दैट इज योर 40। ओके, सो नाउ वी शुड सॉल्व वन बाय वन। This is 120, 120 minus minus is plus,
65. So 120 minus 65 is your 55 lakhs in rupees. This is your value added by firm A. Like the same way, value added by firm B is equal to, मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, you have to write down the formula again. Okay, so now sales is 200 plus closing stock is your 20, opening stock is your 45, closing stock is 35, opening stock is 45, and minus intermediate consumption, again purchases given है हमें, so the purchases are 60. So 235 minus and minus plus 105, and after subtracting you will get answer 130 lakhs. Okay, this is your value added by firm A, value added by firm B. ये है आपका फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है GVAFC. FC मतलब फैक्टर कॉस्ट या फिर GDPFC. हमारा ऑलरेडी GVA आ रखा है यहाँ पर, GVMP, GVAMP. इन दोनों को अगर हम टोटल कर देंगे तो हमारा GDP आ जाता है. हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि समीशन ऑफ GVA इज योर GDP. ठीक है, तो अब हम सेकेंड पार्ट में क्या करने वाले हैं, नोट डाउन दिस. इन सेकेंड पार्ट what we are going to do, हम दोनों को प्लस कर देंगे. जो हमारा आंसर आएगा दैट इज योर GDPMP. पहले का आंसर था आपका 55 लाख रुपीस, 55 lakhs प्लस दूसरे का आंसर था 120 लाख, 130 लाख. ठीक है, सो 55 एंड दिस 581 185 लाख. लेकिन हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए GDP एट FC. बहुत इजी है, हम लोगों ने सीखा था कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाएंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे कैसे जाएंगे, जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको माइनस कर देते हैं. ठीक है, जो कि हमें गिवन है दोनों फर्म के एक साथ 30. तो ₹185 माइनस ₹30. सो आंसर इज योर 155 लाख. इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन में हमें क्या मांगा था, GDP एट फैक्टर कॉस्ट. अगर मार्केट प्राइस मांगते तो आंसर यही खत्म था, लेकिन उन्होंने फैक्टर कॉस्ट मांगा, दैट्स व्हाई हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया, अदरवाइज हम नहीं करते. ओके, राइट डाउन दिस आंसर, पॉज द वीडियो. यस, नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन आपको वैल्यू एडिट निकालना है फर्म ए और फर्म बी का. ठीक है, कमोडिटी में ये अज्यूम किया जाता है जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि यहाँ पे दो ही फर्म है. अब आपको दोनों का अलग अलग वैल्यू एडिट निकालना है, जो कि आपका GVA होता है, GVAMP. उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको GDPMP निकालना है. जो हमने लास्ट पार्ट में निकाला था फैक्टर कॉस्ट से जस्ट पहले, GDPMP. यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. इसमें कोई भी वो नहीं है कि आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना है, ऐसा कुछ नहीं. पर पहले एक बार समझ लेते हैं वैल्यू एडिट कैसे निकलेगा. अगेन, सेल्स, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक है, कोई भी चीज नहीं गिवन होगी तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे 0. फाइन. नाउ सेल्स, सेल्स 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 टोटल सेल्स कहीं नहीं मिली है. जब टोटल सेल्स नहीं होती है तो हम डोमेस्टिक सेल्स देखते हैं, हाउस होल्ड को सेल्स देखते हैं, या फिर एक्सपोर्ट्स देखते हैं. तो सेल्स की जगह हम ये तीन चीजें लेते हैं, या तो हाउस होल्ड्स के लिए सेल हो, या फिर एक्सपोर्ट्स हो, या फिर आपका डोमेस्टिक सेल्स. ओके, तो हमें फर्म ए की एक्सपोर्ट गिवन है, जो कि हम लोगों ने सेल्स में मान लिया फर्म ए का. अच्छा, टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए. हाउस होल्ड्स को सेल किया है ए ने, ये सेल्स होगी. सेल्स टू फर्म बी, बी को सेल किया है ए ने, तो ये भी ए की सेल्स होगी. दोबारा देखते हैं, एक्सपोर्ट है सेल्स ए का, सेल्स हुई है हाउस होल्ड को थ्रू फर्म ए, अगेन इट इज सेल्स. सेल्स टू फर्म बी, ए ने बी को सेल किया है अपना मटेरियल, तो अगेन इट इज इन सेल्स. चलो, ये हो गया. क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहीं नहीं गिवन. अब हमें चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन,
वो भी हमें कहीं नहीं दिख रहा। जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होता तो हम क्या क्या देखते हैं, या तो परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल्स हो, या परचेजेज हो सिर्फ, या इंपोर्ट हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल हो। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है इंपोर्ट बाय फर्म ए। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और कुछ और कहीं ए ने अपना परचेजेस किया है, यहाँ से देखो एक बार, सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी। फर्म बी ने सेल किया है ए को, तो ए ने परचेज किया है, यस। तो ये चीज इंटरमीडिएट कंजम्पशन में काउंट होगी, किसकी, फर्म ए की। क्लियर। अब बी का देखते हैं। बी के लिए क्या क्या गिवन है, बी की सेल्स कहाँ कहाँ है, ये बी की सेल्स है। जो ए ने परचेज किया है वो बी ने सेल आउट किया है, तो ये बी के लिए क्या होगा, उसकी सेल। सिमिलरली सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी, ये भी इसके लिए क्या है, सेल। और सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, यहाँ बी को सेल हुई है, यानी कि बी ने खरीदा है, परचेज किया है, तो ये बी के लिए क्या होगा, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और कुछ देख लो एक बार, डन, ओके, करना शुरू करें, फाइन। Yes, now answer number 2, first part, value added by firm A, sales minus intermediate consumption, क्योंकि यहाँ पर हमें change in stock नहीं given। सेल्स में क्या क्या लेंगे हम, एक्सपोर्ट्स लेंगे जो कि 20 हैं। एक्सपोर्ट्स के अलावा सेल्स टू फर्म बी किया है 40, उसके अलावा एक्सपोर्ट्स सेल्स टू हाउस होल्ड्स है 90, माइनस इंपोर्ट्स है हमारा 50, एंड माइनस परचेजेस फ्रॉम बी, बी से जो हमने परचेज किया है 30, 40, 60, 60 and 90, 150 minus 80. So 150 minus 80 is your rupees 70 lakh. This is your value added of firm A. Like the same way, B part, sorry, A part के अंदर ही है ये value added by firm B. फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रही हूँ, यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला अगेन। नाउ सेल्स क्या क्या है इनकी, सेल्स टू फर्म ए इन्होंने किया है 30, प्लस सेल्स टू हाउस होल्ड है 60, एंड माइनस जो इनकी परचेजेस है फर्म ए से, दैट इज योर 40। 90 माइनस 40 इज योर रुपीज 50 lakh, रुपीज 50 lakh। नाउ फाइनल चीज, जीडीपी एमपी निकालना है, जीडीपी एफसी नहीं निकालना, बहुत सिंपल है। जब मैं सेकंड पार्ट करूंगी, दैट इज माय जीडीपी एमपी, मैं वैल्यू एडेड फर्म ए का और वैल्यू एडेड फर्म बी का दोनों को ऐड कर दूंगी, आई विल गेट माय जीडीपी। 70 and 50 is 120 lakh is GDP at market price. अगर we have to find the factor cost, तो क्वेश्चन में indirect tax भी given होता, we have to subtract that, then we will get GDP at factor cost. Pause the video and write down this. Yes, now come to the third question. दिखने में जितना बड़ा लग रहा है ये, उतना ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी जो दो क्वेश्चन किए थे उनसे तो कहीं ज्यादा सिंपल है। तो क्वेश्चन इज फाइंड जीवीएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो हम नॉर्मली निकालते हैं, एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है आपका, NNPFC। जीवीए इज बेसिकली योर GDPMP। तो यहाँ से यहाँ जाने का हमें रास्ता बहुत अच्छे से आता है। ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से जब हम नेट जाते हैं डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल NFIA प्लस,
मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, सब पता है हमें। चलो करना शुरू करते हैं। पहले हमें निकालना है जीवीए एमपी। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स गिवन है, उसके अलावा इंडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन वगैरह ये सारी चीजें। चेंज इन स्टॉक है ही नहीं तो मुझे रखना ही नहीं है। हमने ये अज्यूम किया था अगर हमारी टोटल सेल्स हो जाती है, जितना प्रोडक्शन हुआ उतना सेल हो गया तो सिर्फ सेल्स होता है, लेकिन अगर सारी सेल नहीं हो पाती देन ओनली चेंजिंग स्टॉक प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सारी सेल हो गई। कितने सेक्टर्स होते हैं हमारे, 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो हियर वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। करना क्या है, इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों को भी प्लस करेंगे, टोटल सेल में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस आपका आ गया जीवीए एमपी। बताइए पहला पार्ट निकालने में कोई मेहनत लगी नहीं लगी, ठीक है। जब हम दूसरे पार्ट पे आएंगे, जब हमारा जीवीए एमपी आ गया यानी कि जीडीपी एमपी, उससे एनएनपी पे जाना है तो पहले हमें क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन। एक बार ढूंढ लेते हैं डेप्रिसिएशन है या नहीं है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर, डेप्रिसिएशन मिल गया हमको। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, एनएफआईए चाहिए। एनएफआईए अगर मेरे को डायरेक्ट दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देन वेल एंड गुड, नहीं दे रखा तो मुझे पता है कैसे माइनस करके निकालना है, रिसीव्ड माइनस पेड। तो यहाँ देखते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड एंड पेड, मुझे इन दोनों को माइनस करना है तो मेरा एनएफआईए मुझे मिल गया, ठीक है। नाउ उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स है, ये रहा इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस सब्सिडीज है और ये सब्सिडीज भी है, सब कुछ है हमारे पास। करना शुरू करें, चलिए एक बार यहाँ पे मैं देख लेती हूँ 800, 200, 300, 1300 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 400, 100, 500, 550। चलिए करना शुरू करते हैं। मैं पहले ऊपर वाला पार्ट रख कर रही हूँ बस। सो इन आंसर ए GVA MP इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, फॉर्मूला आप लिख लेना, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल द सेक्टर्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट इनपुट्स ऑफ ऑल द सेक्टर्स। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज योर 800 प्लस 200 प्लस 300 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हमारा 400 माइनस 100 एंड माइनस का 50। टोटल अगर मैं आंसर देखूं दैट इज योर 750। ये मेरा आ गया GVA MP। अब मुझे GVA MP से जाना है NNP FC। तो 750 में पहली चीज में क्या माइनस करूंगी, डेप्रिसिएशन, ये रहा 80। फिर मुझे प्लस करना है NFIA। NFIA मेरे को मिलेगा रिसीव्ड माइनस पेड, रिसीव्ड माइनस पेड प्लस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ हैं हमारे, 30 माइनस 20, 30 माइनस 20। सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए 750 माइनस 80 माइनस 10, 10, 750 minus 80, 10 and 10, 100. Answer is your yes. Now move on to last question of this video, which is your calculate NDP FC, net domestic product at factor cost. Again मैं वही कहूँगी, पहले हम निकालेंगे GVA MP या GDP MP। गिवन क्या है इस बार, थोड़ा सा अलग गिवन है। दिस इज योर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इन सब की सारी चीजें हमें गिवन है। हमें क्या चाहिए होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उसके बाद निकालने के लिए हमें बाकी सारी चीजें चाहिए होती है। डेप्रिसिएशन अगर चाहिए तो है, या हमारा NFIA चाहिए,
या फिर फैक्टर कॉस्ट के लिए हमें इनडायरेक्ट एक्सेस चाहिए, नेट इनडायरेक्ट एक्सेस। चलिए पहले हम शुरू करते हैं सेल्स, चेंज इन स्टॉक एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमें सेल्स गिवन है, मेन गिवन है, तीनों को प्लस करके लिख लूँ। ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि साइड में ही इनको प्लस करके लिख लें अगर हम, तो यू विल गेट डायरेक्टली आंसर। फॉर एग्जांपल अगर मैं तीनों को प्लस करके लिखूं तो ये हुआ 380 मेरी यहाँ पर सेल्स है। चलो ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक मुझे दोनों गिवन है। ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना हो रहा है, दिस इज ऑफ 60 एंड ओपनिंग स्टॉक की बात करूं तो मैं 35, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ओपनिंग स्टॉक आ गया। अब मुझे चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डायरेक्टली मुझे गिवन है 15 15 30 30 एंड 25 इज 55। मुझे और कुछ चाहिए इसके लिए नहीं, पर जीडीपी एमपी से मुझे एनडीपी एफसी पर जाना है, ग्रॉस से नेट पर जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। डोमेस्टिक सेम है, कोई चेंज नहीं। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले मैं देख लूं डेप्रिसिएशन गिवन है, ये कंजम्पशन ओवर फिक्स कैपिटल इज योर डेप्रिसिएशन। अगर मैं डेप्रिसिएशन को टोटल करूंगी दैट इज योर 22। इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए मुझे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करना होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स मेरे पास यहाँ ये गिवन है एंड द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज 42 एंड सब्सिडीज जस्ट इसके नीचे गिवन है दैट इज योर 22। Do I need this expenses on electricity and fuel? नहीं, जब मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है तो मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आंसर जीवीए एमपी या जीडीपी एमपी जो भी आप कहें, मुझे चाहिए सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, सेल्स हमारी टोटल हमने जो की थी दैट इज 380 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 60 माइनस ओपनिंग स्टॉक इज 35 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 55। यहां तक क्लियर? अब अगर मुझे इससे नेक्स्ट स्टेप में या इसी को चेंज करना हो एनडीपीएफसी में, तो मैं और क्या क्या माइनस करूंगी, डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी। व्हाट इज द डेप्रिसिएशन टोटल? डेप्रिसिएशन टोटल इज 37। नाउ फैक्टर कॉस्ट और ये इसका टोटल यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर योर 42 एंड सब्सिडीज आर 22। 42 22 ओके, सब्सिडीज indirect taxes minus subsidy. So the final answer you will get after this is 293 after finalizing all the calculations. So note down this. So children, this is the end of the numericals of value added method. Next method we will do is your income method and after that expenditure method. उसके बाद ये तीन methods हमारे खत्म हो जाएंगे. So for this, for the numericals you have to learn the formulas first. और जितना ज़्यादा आप practice करेंगे उतना ज़्यादा आप ज़्यादा सीखेंगे. Okay? So keep learning. Thank you so much. Take care of yourself.